जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से एक कलेक्टिव अरदास। हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, चढ़ती कला भी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, गुरु जी की आज्ञा में रहिए, गुरु जी के वचनों का पालन कीजिए और गुरु जी के आदेशों पर चलने के लिए, गुरु जी की पॉजिटिविटी वरी राइट में कनेक्टिविटी रखने के लिए, गुरु जी से अरदासों में उनके सानिध्य और उनके आशीर्वाद और हमसे उनके जुड़े रहने की एक जो तार है उसको मजबूत करने की अरदास हम गुरु महाराज जी से ही मांगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग गुरु महाराज जी जीवन में हर किसी के करते रहते हैं और जिनकी कनेक्टिविटी गुरु महाराज जी से और डीप इंटेंस लेवल पर नीचे उतरती चली जाती है, उतना ही गुरु महाराज जी की तरफ से उनकी बख्शिशें, उनकी दातें उनके ऊपर परस्पर इतनी शॉवर होती हैं, इतनी शॉवर होती हैं, इतनी शॉवर होती है कि हमेशा वे उसमें भीगे रहते हैं और मेरी यही कामना है सब भीगे भी रहें। गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन को चमत्कारों से भरा है, जैसा आप लोग वीडियोज़ में सुनते आए हैं और भरते ही चले जा रहे हैं। कोई ऐसा पल प्रतिपल ऐसा नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं जब गुरु महाराज जी की प्रेजेंस ना हो मेरे आसपास या मेरे अंग संग या मेरे घर में। मेरा घर नहीं है, वो मेरे गुरु महाराज जी का घर दिया हुआ है कि रहने को हम रह रहे हैं, बट है मेरे गुरु महाराज जी का, क्योंकि हर चीज़ गुरु महाराज जी की बख्शी हुई है। जब ये पूरी सृष्टि उनकी है, ज़र्रा ज़र्रा उनका, ज़र्रे ज़र्रे में वही है समाहित, तो सब कुछ गुरु महाराज जी का है। हम में तो सांसें भी गुरु महाराज जी की दी हुई है, तो हमारा हम में कुछ है ही नहीं। आइए मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। अभी क्या हुआ, मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था कुछ दिन पहले, वो भी गुरु महाराज जी के संचालन में ही हुआ, उनकी देखरेख में ही हुआ और बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली, जिस डेट पे होना चाहिए था, जिस समय पे होना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था और क्या चमत्कारों के साथ होना चाहिए था, वो मैंने वीडियोस डाली थी। और गुरु महाराज जी के बेहद शुक्राने उन सभी पुराने किए हुए मेरे जीवन में चमत्कारों को लेकर भी और हो रहे चमत्कारों को लेकर भी और जो होते रहेंगे उन चमत्कारों को लेकर भी बहुत बेहद बेहद शुक्राने हैं मालिक के, जो इतनी तरस अपने बच्चों पर बनाए रखते हैं। तो एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद सेक्शन की बारी आई। एक्चुअली सेक्शन बेटे का मैंने ए ही सोचा हुआ था कि मैं ए सेक्शन में डालूँगी। पता नहीं, एक मन में एक वैसे विचार था और मेरे हस्बैंड वाज आल्सो सेइंग मी दिस कि इसका ए सेक्शन में ही करवाना है। तो इट वाज माय थॉट आल्सो कि भाई हाँ, ए सेक्शन में ही करवाएंगे। एंड व्हेन वी वेंट देयर टू टेक एडमिशन इन दैट स्कूल, सो आई टोल्ड टू दैट मैम कि शी आस्क्ड एक्चुअली फ्रॉम मी कि विच सेक्शन यू वांट। आई सेड कि ए सेक्शन। उस टाइम पे तो बात आई गई हो गई। देन शी सेड कि ठीक है, वेन एवर ही विल जॉइन द स्कूल, सो विल गिव हिम ए सेक्शन। ठीक है, हो गया बात। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आई सेंट माई लिटिल वन टू द स्कूल एंड डे वन पास्ड। उसके बाद वो आके बोलता है, मम्मा पहले तो मैं थोड़ी, वन डे ही सैट इन सेक्शन ए एंड नेक्स्ट डे दे पीपल मतलब टोल्ड हिम कि यू विल सिट इन बी सेक्शन। अब वो घर आके मुझे मेरा बेटा बताता है कि मम्मा टुडे आई सैट इन बी सेक्शन। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, कह रहा है पर मम्मा को, मैंने कहा अगर आपको कन्वीनियंट है वहाँ पे, इफ़ द सराउंडिंग्स आर गुड, इफ़ यू आर फाइंडिंग द another pupils, another of your classmates are nice to you, then it's okay, you can sit in B also. ही सेड नहीं मम्मा, वहाँ पे बहुत दिक्कत है, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे चिल्लम चिल्ली करते हैं, एक दूसरे को स्नैचिंग कर रहे हैं, टीचर क्लास में नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सिट ओवर देयर इन लॉट्स ऑफ नॉइस। तो मैंने कहा एंड वट अबाउट ए सेक्शन। सो आई वॉज जस्ट आस्किंग कंपेरेटिवली कि क्या था ए सेक्शन में, कैसा सराउंडिंग्स था और बी सेक्शन में कैसा सराउंडिंग्स था। तो देन ही सेड कि मम्मा ए सेक्शन तो इट्स लाइक कि क्रीम, मतलब वहाँ पे ना कोई शोर है, ना पे गुल है, वहाँ पे बच्चे भी काफ़ी शांत और काफ़ी मतलब मैनेज्ड क्लास है। तो मैंने कहा आपको कौन से सेक्शन में जाना है, तो ही सेड मम्मा ए में जाना है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तो मैं जाके बात कर आई, तो दे सेड कि ठीक है हम कर देंगे। उन्होंने मुझे एक्चुअली गोलमोल बात कर दी। मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ जहाँ लेके जाती हूँ, उनके बगैर तो मेरी सांस भी नहीं चलती, एक पत्ता भी नहीं हिलता।
तो मैं गुरुजी को साथ लेके गई। मैंने कहा गुरुजी इसका सेक्शन ए होना है, मुझे पता है आप करा दोगे। और इंडिकेशंस भी ऐसे ही मिल रहे थे गुरुजी के, ब्लेस्ड नंबर्स, बटरफ्लाइज वो रहती रहती हैं हमेशा, मतलब हर काम में गुरुजी की मेरी प्रेजेंस है। गुरुजी ने ये मेरे को एक्चुअली वरदान रूप में दे रखा है। और बहुत बार गुरुजी के समय समय पर ये मैसेजेस मुझे आते रहते हैं, टेलीपैथिकली भी और रिटर्न में भी और ध्यान में भी, कि अब तू मेरी हर अपने जीवन के एक एक पहलू में ना मेरी प्रेजेंस को तू फील करेगी, हर कार्य में मेरी मेरी तेरे प्रेजेंस रहेगी। एंड वाकई में गुरुजी ने ये वचन जब से मुझे बोले हैं तब से ही बहुत ही पावरफुल वे में गुरु महाराज जी की प्रेजेंस मेरे हर काम में रहती है। क्योंकि ये कहा जाता है जब एक बड़ी शक्ति को आप अपने घर में एक सदस्य के रूप में जगह दे देते हैं, बड़े सबसे बड़े सदस्य के रूप में, और जब आप ये कह देते हैं कि आज से आप हमारे सबसे बड़े हैं और आपको खिलाए बगैर हम खाएंगे नहीं, आपको सेवा करे बगैर हम बैठेंगे नहीं, आपको सुलाए बगैर हम सोएंगे नहीं, कहीं भी जाएंगे सबसे पहले आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपको इनवाइट करके लेके जाएंगे। तो ये जब चीज़ें आप बोलने के बाद इसे अपने कर्म में भी लेकर आते हैं, मन कर्म वचन से करते हैं, तो फिर ये ईश्वर आपके साथ लीला करते हैं, क्योंकि टिका होता है सब विश्वास पे। तो मैं गुरुजी को साथ लेके गई, मैं बातें करती हुई जा रही थी, गुरु महाराज जी देखो इंडिकेशंस आर वेरी गुड एंड आई कैन फील योर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अराउंड मी, इनसाइड मी, एंड वेयर एवर व्हेन आई गो एनीवेयर आई कैन सी द प्रूफ्स ऑफ योर प्रेजेंस। यस, मुझसे पहले आप वहाँ पे होते हो, ठीक है, ऐसा होता है, इट हैपन्स। अब उसके बाद मैं गई, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं कहा गुरु महाराज जी ही बात करते हैं, जुबान हमारी होती है, वाणी हमारी होती है, बैठे गुरु, क्योंकि समर्पित की हुई है अपनी हर एक ज़रा गुरु जी को समर्पित करा हुआ है मैंने अपना भी। तो वहाँ बात हो गई। अब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हम कर देंगे। अब वो हुआ नहीं, बेटे ने फिर आके मुझे बोला कि मम्मी टुडे आई ऑल्सो सैट इन सेक्शन बी। मेरे को थोड़ा सा फिर हुआ, मेरे को डाउट तो नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी आप साथ में गए थे, इन लोगों ने करा नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरे को ये चीज़ पता चली और मैं जा रही थी स्कूल, तो गुरुजी का एक मैसेज मुझे फ्लैश हुआ कि ठंड रख। तरीके उनके बहुत है फ्लैश करने के, ज़रूरी नहीं है, इट मे बी कि फ्लोट हो हवा में, इट मे बी कि ध्यान में पता चले, इट मे बी कहीं लिखा हुआ दिख जाए। तो ठंड रख लिखा मुझे आया, एक गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था ठंड रख। मैं समझ गई। मैंने कहा गुरु महाराज जी ने अभी नेक्स्ट डे पे डाली है ये बात। तो आप अब चमत्कार सुनिए क्या हुआ। नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल एंड मैं जाके वहाँ रिसेप्शन पे गई। मैं कहा गुरु महाराज जी दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट, इफ़ दे विल चेंज द सेक्शन दैन इट इज़ ओके, इफ़ दे विल नॉट दैन इट इज़ ओके। और जो आपकी रज़ा होगी मैं उसे रज़ा समझ के रख लूँगी, फिर कोई बात नहीं, जो होगा मैं अपने बच्चे को समझाऊंगी। आई विल नॉट फोर्स देम कि आप चेंज करो बार बार, क्योंकि आई एम नॉट फाइंडिंग इट नाइस कि आई एम गोइंग अगेन एंड अगेन, आई एम बॉदरिंग देम। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरु जी का मैसेज आया था ठंड रख। अब आप विश्वास की वो देखिए, कसौटी देखिए, ये विश्वास कितना बड़ा काम करता है। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको क्यों, पहले मैं अपना प्रसंग खत्म करूँगी। तो मैं गई वहाँ पे रिसेप्शन पे एंड आई टॉक्ड विद दैट रिसेप्शनिस्ट। आई सेड कि आपने कहा था कि स्कूल में जब बच्चा ज्वाइन कर लेगा तो देन विल चेंज द सेक्शन। सो वाई यू डिडंट चेंज द सेक्शन स्टिल। तो दे सेट कि मैम सेक्शन ऐसे ही अगर हर कोई चेंज करने लगेगा देन, मतलब वो पलट गए अपने शब्दों से ना, थोड़ा पलटे वैसे लग रहे थे कि मैम अगर हर किसी का हम ऐसे सेक्शन बदलने लगेंगे, बी सेक्शन में आपको क्या प्रॉब्लम। मैं कहा देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरा बेटा जिस सराउंडिंग से आया है ना, जिस स्कूल से आया, और आपने फोर्सफुली मुझे 10 बार फ़ोन करा था, तो देन आई टुक एडमिशन इन दिस स्कूल, अदरवाइज मैंने किसी और स्कूल में एडमिशन लेना था। मैं CBSE में आई, मैं ICSE को छोड़ के, क्योंकि मुझे ये घर के पास भी पड़ता था। सेकेंडली आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे लगा चलो आई शुड टेक वन चांस। और मैंने कहा अगर यही चीज़ें रहेंगी तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ। तो क्या हुआ, मेरे अलावा मेरे को कह रहे अच्छा आप थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं है। 2 दिन से वो मुझे टाल रही थी कि हाँ करवा दूंगी, बट ये उनके हाथ की बात नहीं थी। कोई वहाँ पे दूसरे सर हैं, कमल सर, और जब तक उनके हाथ से रिटर्न नहीं जाता है किसी का सेक्शन चेंज नहीं होता। ये बात मेरी नॉलेज में नहीं थी। तो अब मैं वहाँ पे बैठी, उन्होंने कहा मैम ये ना कमल सर की रजामंदी के बगैर नहीं होगा। मैंने कहा कौन है कमल सर, मुझे तब बताइए। मैं कहा नहीं तो मुझे प्रिंसिपल से बात करवाइए। तो मैं खड़ी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने कहा अच्छा 5 मिनट बैठिए। मैं बैठी, तो उन्होंने कमल सर को बुलाया होगा, मुझे तो पता नहीं कौन कमल सर, क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू दैट स्कूल एंड द टीचर्स एंड अदर जो मैनेजमेंट की टीम है उनसे तो मैं एम नॉट रूबरू। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो एक सर आए, मतलब बहुत ज़्यादा यंग थे, बहुत ज़्यादा ऐसे एजड भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, यंग एज के थे, होंगे अराउंड 26-27 ऐसे होंगे। तो वो आए, तो उनके साथ वो बातें करने लगी। तब तक मुझे नहीं पता था वो कमल सर है। तो उन्होंने कुछ पर्ची वर्ची लिखी, उन्होंने स्टैम्प टाइम लगाई, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि मैम ये कमल सर हैं, मैंने पर्ची लिख दी है और आप ना इनके साथ बच्चे को भेज दीजिए, आज आपका बच्चा ना इस सेक्शन में बैठ जाएगा। मैंने कहा श्योर, यानी हाँ श्योर।
दैट्स श्योर। फिर मैंने भेज दिया, मेरा बच्चा उन्होंने बिठा दिया। अब उस दौरान मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी हुई थी रिसेप्शन के पास ही रूम में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि दो टीचर्स आए, तो दे वर टॉकिंग विद ईच अदर कि पेरेंट्स को पता नहीं क्या हुआ है, नए पेरेंट्स जो आ रहे हो कर हमें ए सेक्शन में चाहिए, अभी कल आए नहीं, आज उन्हें सेक्शन चेंज कराना है। कुछ पुराने बच्चे भी बोल रहे हैं हमें सेक्शन ए में जाना है, बी में नहीं रहना। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग कि बच्चे नहीं लेना चाह रहे बी में भी हो सकता है वो लोग डाल देते हों उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे ना होते हो, तो शायद डाल देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी इसी एक पॉइंट पे फैक्टर पे बोला था कि भाई तू ए सेक्शन में डलवाना था, जहाँ तक मुझे पता है भाई ए सेक्शन में बच्चे क्रीम रखते हैं, फिर वो जो थोड़े से शरारती होते हैं बी में डाल देते हैं, देन सी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी बेस पे जाके हुई बात, तो मैंने अपने आंखों के सामने ही देखा कि दो पेरेंट्स आए, तो उन्होंने बोला हमने आपको बोला भी था कि ये चेंज कर दो, तो वो चले गए। तो उसके बाद वो आपस में बात कर रहे थे, अब जिसने जो बोलना है बोल दे, और ये अब उनको एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी। एप्लीकेशंस के बगैर अगर वो एप्लीकेशंस अप्रूव होगी तो उनके सेक्शन चेंज हो गए, अदरवाइज उनको जो सेक्शन मिला उन्हें उसी सेक्शन में उन्हें बैठना पड़ेगा। अब मैं तो गुरुजी के शुक्राने करे खूब, क्यों चमत्कार उसमें ये था, मेरा एक पर्ची से ही काम हो गया। गुरुजी ने मेरा एक छोटी सी पर्ची से ही काम करा दिया। वो सर खुद आए और खुद लेके गए मेरे बेटे को, खुद एक सेक्शन में बिठा कर आए। ठीक है, उन्होंने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे और वाइट कलर की तितलियाँ घूम रही थी मेरे आसपास। और गुरुजी ने इतना स्मूथली मेरा काम करा दिया था, जो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला ना ठंड रख, तो वो मेरे को ठंड, वो कहते हैं ना कि एक डिवाइन टाइम होता है, डिवाइन हर चीज़ का डिवाइन टाइम होता है, वो नहीं गुरु जी महाराज किसी पे रिवील करते, जितना मर्जी कोई कनेक्टेड हो, वो नहीं बताते कब होता है। वो आपको क्लूज़ दे देंगे, वो आपको इंडिकेशंस दे देंगे, वो आपका भरोसा देख लेंगे, आपका भरोसा पक्का होगा, होना ही होना है, बट कब होना है वो उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि शिव के मन की शिव जाने। वो डिवाइन टाइम्स होते हैं, वो जब उन्होंने तय करा होगा वो होगा तभी, आप जितना मर्जी हाथ पैर मार लो। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने कराना था, क्योंकि पीठ पीछे अंदर गुरुजी ने सबके हृदय में वो चीज़ें चेंज करनी होंगी। फिर मेरे को मतलब को कहीं पे भी गुरुजी ने उसका एडमिशन लेने से लेकर इसका सेक्शन चेंज होने तक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना ख्याल रखते हैं। और ये तो एक इंसिडेंस है मेरे हर जीवन के हर कार्य में, क्योंकि मैंने गुरु महाराज जी को अपना सर्वे सर्वा मान लिया है, और मेरे जीवन में सिर्फ मेरे गुरु जी हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ सिर्फ मेरी सेवा है जो मैंने इनके साथ करनी है। मैं इनके साथ भी डिटैचमेंट में हूँ। मैं सुख दुख से गुरुजी ने ऊपर उठा दिया, समभाव में ला दिया गुरुजी ने, धीरे धीरे ला रहे। बस यही प्रैक्टिसेस, सैक्रेड प्रैक्टिसेस जो गुरुजी ने मेरे से करवाई ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद जब हम महाकलयुग, इस भौतिकता, भौतिक है महाकलयुग, बार बार अगर मैं महाकलयुग शब्द यूज़ करती हूँ, इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक लाइफ। बिकॉज ये जो अर्थ है, इस पे जो मेटलिस्टिक पैटर्न्स बनाए गए थे, हर एक आत्मा को नीचे भेजा गया था इन प्रोसेसेस से निकालने के लिए कि यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डे वन विद स्पिरिचुअलिटी, देन यू विल पास ऑल दीज पैटर्न्स वन बाय वन, यू विल पास ऑल दीज लेवल्स वन बाय वन, देन यू विल कंप्लीट योर ऑल द लेवल्स एंड यू विल अलाइन योर ऑल द पावर्स विद मी, शिव शक्ति ऊर्जा, जहाँ से तुम आए हो। उसके बाद आई विल टेक यू बैक टू मी एंड मैं तुम्हें उसमें डिसॉल्व कर लूँगा। ठीक है, ये एक सच्चाई है जो इस पृथ्वी पर आए हुए सब आत्माओं को लेकर है, आत्मिक जागृति करवाने के लिए, ताकि ये एक प्रोसेस डाला गया है कि अपनी आत्मा को और एक्सपेंशन, जितनी एक्सपेंशन हमारी ऊपर हो रखी होती है, तो अपने बच्चों को और बढ़ाने के लिए फिर आत्मा के रूप में नीचे भेजते हैं कि अब तुम्हें और आगे एक्सपेंशन करना है इसका, क्योंकि पृथ्वी की ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को बैलेंस करना, हम सबका योगदान है उसमें, क्योंकि हम सदा महाशिव के ही अवतार, वो अंश अवतार हैं, और उन्हीं की लाइट से हम आए हैं। तो उनको भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, पूरी व्यवस्था को बैलेंस करने के लिए बार बार प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसे लूपिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो तो मेटलिस्टिक लूपिंग में फंस जाएगा वो क्या दुखों का भागी बनेगा। उस टाइम के उसको बड़े सुख लगेंगे, क्योंकि पैसों का प्रलोभन है, रिश्तों का प्रलोभन है, अटैचमेंट्स का प्रलोभन है, रुतबे का प्रलोभन है, डेजिग्नेशंस का प्रलोभन है, सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ लाइट्स का प्रलोभन है, मतलब लाइम लाइट का बड़ा प्रलोभन है, आपके एक बड़े रुतबे का प्रलोभन है, रॉयल्टी का प्रलोभन है। वो क्या उसमें फंसे रह जाएंगे। जो पैसों की चक्कर में फंसा रह गया वो फिर मेटलिस्टिक रह गया, उसकी आत्मा फिर मरी रहेगी, वो जिंदा नहीं है, वो मरा रह गया। फिर वो बार बार जन्म लेगा 84 लाख योनियों में। और मैं आपको बता दूं, 84 लाख योनियों में जाने से पहले जब मनुष्य की मृत्यु मेटलिस्टिक चीज़ों को लेके ही हो जाती है, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जब मेटलिस्टिक चीज़ों को लेके ही इंसान मर जाता है ना, किसी बंधनों में लेके, किसी बंधनों में होकर मरता है वो, स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस ना करके, सबसे पहले उसे 4 लोकों में जाना पड़ता है। ठीक है, वो 4 लोक में क्या होता है, आपका सबसे पहले एक आता है स्वर्गलोक, एक आता है नर्कलोक, एक आता है पितृलोक, एक आती है
वर्तनी नदी। स्वर्ग लोक में वो आत्माएं जाती है जिन्होंने पुण्य काम किए हुए होते हैं, थोड़ा टाइम वहाँ बिता के फिर उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। नरक में वो लोग जाते हैं जिन्होंने बड़े गलत काम किए होते हैं, वहाँ उन्हें इतनी प्रताड़नाएं दी जाती है, फिर नरक लोक से उन्हें पितरलोक में थोड़े टाइम अपने पितरों के साथ रहने का मौका दिया जाता है। उसके बाद वर्तनी नदी जो सबसे भयावह नदी है, जो जैसे ही वो आत्मा उसके अंदर छोड़ी जाती है ना, वो एक्टिव हो जाती है। उसके अंदर वॉल्केनोज, उसके अंदर गंदगियाँ, मल मूत्र, रिसाव और ये हमारे जो पूरे फुंसियों में से निकलते हुए वो होते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, जैसे बलगम एक होती है, बलगम भी होती है मुंह की, मतलब जितनी गंदगी हमारे शरीर की होती है ना, उसके अंदर वो होते हैं। बड़े बड़े जीव जंतु, घोर, मगरमच्छ, जितने गंदे गंदे क्रिएचर्स होते हैं सब उसके अंदर होते हैं। ठीक है। और वो जल रही होती है, ऐसे ताप पे होती है ना कि आत्मा भी उसका ताप सहन नहीं कर पाती, और बार बार लड़ते लड़ते के उसके वर्तनी नदी को पार कराया जाता है। फिर उसे 84 लाख योनियों में डाला जाता है कि अब तो 84 लाख योनियाँ भुगतेगा, उसके बाद एक मानव जन्म मिलेगा। उसके बाद तो फिर अगर अपने आत्मा को बोध कर पाया, अपनी आत्म जागृति करवा पाया, तो ईश्वर की रोशनी में मिलेगा, नहीं तो फिर से तेसा ही प्रोसेस लूपिंग होगी। दिस इज़ इन्फिनाइट लूपिंग। जो सरेंडर कर देगा, जिसको पता चल जाएगा थोड़ा सा भी, और वो अपना अध्यात्म बैलेंस करेगा, ईश्वर की तरफ मुख हो जाएगा, उसका गुरुमुखी हो जाएगा, मनमुख से हटके। मनमुख होता है मटेरियलिस्टिक लाइफों में फंसे रहना, गुरुमुख होता है ईश्वर की तरफ चले जाना। ठीक है। तो फिर ईश्वर बैलेंस करवा देते हैं, ईश्वर स्वयं करवा देते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं कैसे होगा इतना कुछ, वो ईश्वर अब जब आप उनकी सरेंडर में चले जाते हैं ना, आप धीरे 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 करके अपनी हर चीज़ का सरेंडर जो वो मांगते हैं आप देते चले जाते हैं, वो अपने आप इंडिकेशन देते हैं, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ईश्वर के सामने बैठ के आप सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी वो अपने हिसाब से प्रोसेस में डालते हैं और वो निकलवा लेते हैं आपको इस चीज़ से बाहर, और आपको एक ऐसे स्थान पे लाके खड़ा कर देते हैं। जैसे आप आज मुझे सुन रहे हैं ना, मैं ऐसे स्थान पे खड़ी हुई हूँ, मैं जहाँ सुख दुख मेरे लिए संभव है, रिश्ते मेरे लिए संभव है, मैं डिटैचमेंट में हूँ, आइसोलेशन में हूँ, और स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्टीडी हूँ, बड़ी फर्म हूँ। और अब दुख मेरे लिए दुख रह नहीं गए, सुख मेरे लिए सुख मायने नहीं रखते, मान अपमान का कोई मतलब नहीं है मेरे पास, इच्छा अनिच्छा का कोई मतलब नहीं रह गया, मेरा भाव आ गया, सब ठीक है, ईश्वर की रज़ा में हूँ, वो जो करा रहा है ठीक हूँ। आइसोलेशन में हूँ, किसी से मेरा लेना देना नहीं है, मैं लोगों के साथ ज़्यादा अपना एनर्जी ड्रेन नहीं करती हूँ बोल के, मैं बात नहीं करती हूँ, मैं खुद से किसी के पास नहीं जाती हूँ बात करने। क्यों नहीं जाती हूँ? यदि मैं किसी से जाके बात करूँगी, फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात वो अपनी निकालेंगे और मेरे मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाए और वो उनके लिए दुख का कारण बन जाए, तो वो क्या होगा कि वो अपवाद बन जाएगा। तो वो क्या होगा, मेरे किए हुए जो प्रयास इतने हैं वो विफल चले जाएंगे, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मेरे फिर से कर्म बन जाएंगे, मेरे सुख में ना विघ्न पड़ जाएगा। जैसे एक शांत झील है, उसमें किसी ने पत्थर मार दिया कर्म का, वो शेक हो जाएगी, उसमें बहुत सारे उसमें वाइब्रेशंस हो जाएंगी। तो आई डोंट वांट ऑल दिस विद मी, एंड आई विल नॉट लेट एनीवन टू शेकन माई दिस पीस ऑफ माइंड। ठीक है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है जो इतना ध्यान रखते हैं, और ये प्रसंग मेरे साथ हुआ। दूसरा मेरे साथ ये प्रसंग हुआ, आई वॉज वर्किंग इन माई किचन, आई वॉज प्रिपेयरिंग फूड एंड इट वॉज द मॉर्निंग टाइम एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग एक्चुअली ब्रेकफास्ट। तो क्या हुआ, मैं सब कुछ हो गया था, गुरुजी को मैंने भोग लगा दिया था। मैं चाय का कप था, मैंने गलती से दूसरे कप में डाल दिया था माइक्रोवेव में रखने के लिए। वो कप एक्चुअली बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसी कप के साथ डाल दिया कि चल कि मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। और मैंने क्या करा, मैं भूल गई कि जो दूसरा कप है, माइक्रोवेव्स के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैंने वो कप को हाथ लगाया, पहले एक बार थोड़ा सा मुझे गर्म लगा, फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने कपड़े से उसे बाहर तो निकाल लिया, बट जो उसका हैंडल था ना, मैंने सोचा उसका हैंडल ठंडा होगा, मैंने अपना ये अंगूठा और जिस उंगली से हम लोग कप पकड़ते हैं ना, मैंने उससे कप पकड़ा, मेरा पूरा हाथ जल गया, ये वाले दोनों उंगलियां मेरी अच्छे से जल गई। इतनी जलन, इतनी जलन, इतनी इंटेंस जलन, इतना फोर्सफुल जलन, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना मेरी उंगलियां आग में ही रखी हुई हैं। अब मेरे को क्या, गुरु सबसे पहले गुरुजी याद आए। हाय गुरुजी, मैंने ऐसे गुरुजी का नाम लिया, मैं मंत्र जाप करके फूंक मारा, जरा सा आराम आए, फिर वो वैसे, फिर मैं क्या करा, मैंने क्या गुरुजी का ना जल प्रसाद लिया और मैंने उसके ऊपर डाल दिया, थोड़ी सी जलन कम हुई। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं सूझा था, फिर उसके बाद ना मैं बर्फ़ पड़ी हुई थी, मैंने थोड़ी देर बर्फ़ में यूँ रब करा, फिर मैंने कहा ये तो जलन बिल्कुल, वो जल इतने गंदे तरीके से गया था, अभी भी निशान है, काले निशान पड़ गए, जैसे कप पकड़ा हो जहाँ से वहीं पे। और मैं फिर मंदिर में गई, मैंने गुरुजी का ना तिलक प्रसाद लगाया, जलन तब भी हो रही थी, और मैं गुरुजी को बोल जाऊँ, मैं कहा गुरुजी बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है, और ये तो अच्छे से निशान पड़ गए हैं मेरे हाथ में, क्योंकि वो गर्म ही इतना था ना, ऐसे गर्म था मैं बता नहीं सकती आपको। और वो थोड़ी देर में ना मेरे हस्बैंड बोले तू वो लगा ले, पेस्ट लगा ले,
यहाँ पे बर्फ़ रगड़ ले। मैंने कहा मैंने कहा चंदन प्रसाद से आराम आ जाएगा। मैंने कहा अगर फिर भी नहीं होएगा ना, फिर मैंने कहा गुरुजी मेरा भरोसा आपके ऊपर है, मुझे पता है इससे हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो फिर मेरे को लगाना पड़ेगा भारी मन से। वो लगाया मैंने, चंदन प्रसाद लगाता लगाता मैं काम करने लगी। अब वो थोड़ी थोड़ी हीट तो लग रही थी क्योंकि पराठे सेक रही थी उस टाइम में। अब हीट तो लग रही थी तो मैं काम तो करे जा रही थी, पर वो थोड़ी थोड़ी देर में उसमें मेरे को ऐसे फ्लेम महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन सा था। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 करके वो चंदन प्रसाद के बाद उसमें ना शांति पड़ गई। जिस हिसाब से वो जला, इतना बड़ा फफोला पड़ना था ना उसके ऊपर, इतना बड़ा फफोला पड़ना था। लाइन पूरी पड़ी हुई है, जैसे कप की पकड़ी हुई लाइन होती है ना, और जैसे पूरी रस्सी जल जाए उसके निशान पड़ जाते हैं, ऐसे निशान पड़े हुए हैं दोनों उंगलियों पे। बट गुरुजी ने विदिन 1 मिनट, मेरा जो चंदन प्रसाद लगाने के बाद ही मेरी सारी जलन ख़त्म हो गई। और फिर मैंने नाश्ता करा। नाश्ता मैंने उल्टे हाथ से करा क्योंकि गरम गरम पकड़ रही थी, तो मुझे लग रहा डर लग रहा था। मैं कहा फिर दोबारा इसमें जलन स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद तो फिर मैं कामों में लग गई और वो ठीक हो गया। और थोड़ी देर बाद देखा तो निशान थे बस, कोई दर्द नहीं था, कोई उसमें जलन नहीं थी, कुछ नहीं था। ये पहले भी हुआ था एक बार मेरे साथ, बहुत पहले शुरू शुरू की बात है। मेरे उल्टे हाथ का जो पिछला साइड है वो तवे पे लग गया था। बट उस टाइम तो ये चमत्कार हुआ था कि गुरुजी ने अपने उल्टे हाथ, आज भी निशान है गुरुजी के स्वरूप में, गुरुजी की जो वो हाथ गुरुजी अपने गाल पे रख के बैठे होते ना, उस हाथ में पीछे की तरफ सेम जहाँ मेरे निशान हुआ था, इमीडिएट गुरुजी के निशान आ गया था वहाँ पे। और मेरे निशान भी नहीं आया और मेरे वो इतनी सी भी जलन नहीं हुई थी। वो मेरा सबसे पहला सत्संग था या ऐसे किचन में काम करते हुए गुरुजी को लेके। तो कहने का मतलब गुरु ये है कि बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के, बहुत ही शुक्राने हैं। जितने शुक्राने अदा करूं उतने कम है। और ये तो हमारे इतने भोले भंडारी हैं जो हमसे शुक्राने भी लेते हैं ना, तो हमें ही उसकी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। अपने पास कुछ नहीं रखते, अपने आप तो बस खुश होते हैं कि मेरे बच्चों ने मेरा शुक्राना कर दिया। इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इन्हें आपके भाव चाहिए प्रेम से भरे हुए। इनको कोई कर्म कांड नहीं चाहिए। ये नहीं कहते कि आप लोग व्रत रखिए, ये गुरुजी ने तो सब व्रतों से ऊपर करा हुआ था। सिर्फ लेडीज़ के लिए एक व्रत रखा था करवा चौथ का, कि सिर्फ लेडीज़ रखेंगी, एक व्रत रखेंगी, करवा चौथ का रखेंगी, इसके अलावा कोई ढकोसला नहीं करना। क्योंकि मुझे तुम्हारे ये भूखे रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे भूखे रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता तुम लोग भूखे रहो। मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो, तुम गंदे विचार निकालो, गंदी जो तुम्हारे अंदर आदतें उनको बाहर निकालो। क्योंकि मुझे आत्मा अट्रैक्ट करती है, सॉल अट्रैक्ट करती है। मुझे तुम लोगों के ना पदार्थ अट्रैक्ट करते हैं, ना तुम लोगों के ये जो तुम लोग दिखावे करने लग गए हो मुझे लेके, वो पसंद है ना। तुम्हारा कि मैंने गुरुजी को ये दिया, हमने गुरुजी के लिए ये करा, नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं आता। क्योंकि मेरे को एक आत्मा प्रसन्न कर सकती है, वो भी भाव से, प्रेम भाव से भरी हुई, जो मेरे से जुड़ी हुई हो। बस जो ऐसे जुड़ जाता है ना, गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए। आप रूखा सूखा भी खिलाते हो, गुरुजी खाते हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, भोग को लेके गुरुजी ने ना मेरे को इतना फ्री करा हुआ, मुझे हर चीज़ को लेके गुरुजी ने फ्री करा हुआ। जैसे एक बड़ा लाड में नहीं रखता। मेरी मदर इन लॉ थी ना, मैं और मेरी जेठानी 2 हैं, बट मेरी जेठानी के हमेशा रिस्ट्रिक्शंस रही और उनको हमेशा रोका टोका जाता था। जब मेरी शादी होकर आई ना, मुझे बड़ा एक लाडली बहू की तरह रखा गया। वो भी गुरु महाराज जी का ही प्रताप है, नहीं तो घर के हालात ऐसे थे नहीं। तो कुछ शुरू शुरू में तो मेरे जो मॉम जी थे, मेरे इन लॉज मॉम जी थे, बहुत उन्होंने कोशिश करी थी मेरे ऊपर होल्ड लेने की। बट गुरु महाराज जी तब भी थे। मैं हस्बैंड ने मतलब मेरे को बड़ा सपोर्ट करा था। तो मेरे ससुर के साथ मेरी फिर बड़ी अच्छी बॉन्ड बन गई, मेरी सास के साथ मेरी अच्छी बॉन्ड बन गई। क्योंकि एक अंदर गुरु महाराज जी ने अपना ही संस्कार डाला हुआ है सेवा का ना शुरू से। तो वो जब मैंने उनके साथ शुरू करी ना, मैंने डे 1 से उस घर के अंदर, मतलब मैंने कभी शर्म नहीं करी कि मुझे झाड़ू नहीं करने, पोछे नहीं करने। मेरे हाथ में मेहंदी थी तब भी मैंने नेक्स्ट डे से अपनी सास से सारे काम लेके मैंने करने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा आप आराम करो, बहुत टाइम आपने काम कर लिया। तो मम्मी कहते भी थे मुझे भी, अभी तो मेहंदी लगी हुई है, अभी दूसरा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, घर मेरा भी होता, आप ना होते, मेरी शादियों के इनसे आती तो क्या मैं काम ना करती। उस टाइम मेड्स वगैरह थी नहीं। तो गुरुजी ने सेवा भावना स्टार्टिंग से मेरे से लिया है। तो उस चीज़ का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और उसके बाद फिर ऐसा हो गया था मेरे ससुराल में कि मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ से मेरी बॉन्ड ना उनके अपने बेटे से ज़्यादा थी। वो भी शुक्राने गुरु महाराज जी के उन्होंने बना के रखी। तो फिर मेरी मदर इन लॉ क्या करती थी, जैसे कुछ भी कर्म कांड आते थे ना, कोई व्रत आ गए या कुछ भी ऐसी बात होगी ना, तो मेरी जेठानी पे तो पूरा कसा हुआ था उन्होंने कि तूने करना है, तूने ये करना है, तूने वो करना है। मेरे को कहती थी, मेरे को देखती थी, क्योंकि मैं ना बड़े अपनेपन से उनके साथ रहती थी, बड़े चंचलता के साथ मजाक करना, मस्ती करना, माँ की तरह ट्रीट करना। अपने ससुर के साथ बैठती थी चाय लेके, हम लोग उनको, मैं उनकी जैसी बन गई थी। मतलब उनको भी सवेरे चाय पीने की आदत मैंने भी डाल ली। बैठ के फिर हमने बातें पूछी। मेरे पापा से, फिर मैं बॉम्बे रहते थे, पहले मैं उनसे वहाँ के पूरे हाल पूछती रहती थी। वो तो ही वॉज़ लाइक माई फ्रेंड। कहीं जाते थे फिर आते थे और भाई क्या हाल चाल है, मैं मतलब मेरे को कोई शर्म नहीं थी उनके साथ।
तो ऐसे करके ना बड़ी लाडली सी मैं रही उनकी हमेशा शुरू से। तो मेरे को मेरी मेरी जो सास थी ना, उन्होंने हर चीज़ से मुक्त करा। जैसे गुरुजी ने भी सारे वहमों से ऊपर उठाया ना, वैसे मेरी सास ने बोला तुझे कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हमारे भाटियाज़ में ना ये सकट चौथ का व्रत बड़ा कठिन व्रत होता है, और न ये कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बड़ा कठिन व्रत होता है, और हमें अड़न्नास किए जाते हैं, मतलब बहुत सारे रिचुअल्स हैं। तो वो मतलब मेरे को बड़े मुश्किल लगते थे, तो मेरे से व्रत रखे भी नहीं जाते थे शुरू से। नहीं रख पहले बहुत रखे मैंने, नवरात्रे में पूरे पूरे रखती थी, सोमवार के रखती थी शादी से पहले। बट पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ था, मेरे से रखे नहीं जाते थे। तो मेरी सास देखती तो थी ज़बरदस्ती रखती है ये, और कई तो इतने मुश्किल व्रत थे, मेरी सास मोम ने कभी मुझे रखने ही नहीं दिए। उन्होंने जाते जाते भी मुझे हर चीज़ के लिए खोल दिया था, तूने कुछ नहीं करना, बस तू अपना आराम से रह, मेरे बेटे को संभालना, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को संभालना, कि तू उनके लिए सेकंड मदर की तरह काम करेगी। बस इतना उन्होंने मेरे से वचन जरूर लिया था, जो गुरु जी की कृपा से आज तक निभाया जा रहा है। बस वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा उनके साथ ना बड़ा व्यवहार बड़ा अच्छा उन्होंने मेरे साथ रखा, बड़ा लाड दिया मेरे साथ। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी मुझे बहुत लाड देते हैं, जैसे मेरे सासू मॉम ने दिया ना मुझे, ऐसे ही मेरे गुरु महाराज जी मुझे बहुत लाड देते हैं, बहुत लाड देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बहुत लाड करते हैं गुरु महाराज जी मेरे से। मेरी प्यारी थी, मेरी प्यारी थी, ऐसे करते रहते हैं मुझे, मेरी धी, मेरी कमली। मैं हंसती रहती हूँ इनके साथ बैठ के, मजाकें करती रहती हूँ मन मन में, जोर जोर के। घर वाले पागल बोलेंगे तो उन्हें क्या, उन्हें थोड़ी ना आवाज़ें आ रही है, आवाज़ें तो मुझे आ रही हैं। तो मैं मन मन में गुरु जी से बातें कर करके हंसती रहती हूँ। मजाक जैसे कभी कभी ना बड़ा प्रेशर सा रहेगा, और गुरु जी ने कोई परीक्षा ली मेरी, और मेरे पर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, मैं बड़ी प्रेशराइज हो गई, तो मतलब कुछ भी हो जाएगा ना, रात तक ना ऐसे हो रखा होता है, बस अभी प्राण निकले, अभी प्राण निकले। और जब गुरुजी फिर सबको सॉर्ट कर देते हैं कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, या उस परिस्थिति से बाहर निकाल देते हैं, फिर मैं ना जोर जोर की ना कोई मजाक बना के ना मैं हंसने लग जाती हूँ। गुरुजी कहते हैं सारा दिन तेरी परीक्षा लेके मैं तो नींबू की तरह निचोड़ा हुआ था, रात को बैठती है, पहले थोड़ी देर वो करती, चुप रह जाएगी, एकदम सन्नसी रह जाती है कि क्या हुआ क्या मेरे साथ। उसके बाद फिर कुछ ऐसा मजाक करेगी, फिर मेरे को भी हंसाएगी, खुद भी हंसेगी। मेरी कमली तू है, कमली बोलते हैं मेरी कमली ती है, तू तो मेरी कमली ती है। पर प्यार बड़ा करते, आते जाते फिर आवाज़ें मारेंगे, ओए वृभा, मैं कहा हाँ जी, आई लव यू, मैं कहा आई लव यू बाबू जी। मैं ऐसे ऐसे करके मतलब गुरु जी के साथ मेरा बड़ा लाड है। तो मतलब वो जो लाड है ना, मतलब वो विश्वास का लाड है। क्योंकि एक वीडियो गुरु महाराज जी ने ना मेरे सामने लाया था, बहुत जैसे आपके अंदर डिज़ायर्स होते हैं ना, जिसकी डिज़ायर्स ज़्यादा करते हो ना, तो जब ईश्वर से आपका कनेक्शन होता है तो उस हर चीज़ को वो आपके सामने किसी भी तरीके से ला के रख देते हैं। एक ना वीडियो आया, विश्वास गुरु जी ने जमाया मेरा अपने ऊपर, ऐसे इतनी जल्दी नहीं जमा था, बड़ी मुश्किल जमा है, गुरु जी ने जमाया है। मैं तो शायद कब का हार मान चुकी होती, गुरु जी ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा, मैंने उनका नहीं छोड़ा, उन्हें मेरा नहीं छोड़ा। कहते थे तुझे तो मैं हारने नहीं दूंगा, बार बार तुझे उड़ना सिखाऊंगा। वही बस उन्होंने वो जो विश्वास की डोर बांधी ना, सारा चीज़ में जो यहाँ पे विश्वास की लगती है। मैं आपको बताती हूँ, एक वीडियो आया है मेरे सामने, तो उसमें वो सात्विक तांत्रिक थे, मतलब वो अघोर भी नहीं थे, मतलब वो सात्विक अघोरी थे। तो वो उनका पॉडकास्ट में वो चल रहा था, सेशन चल रहा था। तो उसमें ना वो बोल रहे थे, पूछ रहे थे, जो पॉडकास्ट वाले जो होस्ट कर रहे थे वो पूछ रहे थे भाई ये जो साधनाएं होती है इसमें क्या प्रोसेस रहता है। तो उन्होंने कहा देखिए, हम दो जगत में हैं, एक तो हम भौतिक जगत में, एक हम आध्यात्मिक जगत में हैं। ये आप लोगों के लिए भी विश्वास करने वाली बात ही है, विश्वास कितना बड़ा काम करता है। देखिए, तो भौतिकता में जो रह रहा है, ठीक है, ये जैसे आप और मैं हैं, तो हम लोगों को ना एक दूसरे के ऊपर या तो विश्वास बनेगा या तो नहीं बनेगा। और जो विश्वास बनेगा भी वो कभी ना कभी टूटेगा, और मनुष्य के ऊपर कभी जल्दी से इतनी जल्दी विश्वास करता है नहीं। इसीलिए यहाँ पे इतना कष्ट है, दुख है। और अगर हम इसके पलट, अगर हम आध्यात्मिकता में आ जाए, या हम अध्यात्म में सात्विकता पे आ जाएं, या हम मंत्रों पे आ जाएं, या हम तंत्रों पे आ जाएं, सिद्धियों पे आ जाएं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला नियम ही यही होता है कि सबसे आपको विश्वास करना है, सबसे पहले आपको विश्वास करना है, उसके बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। तो वाकई में गुरुजी भी जो शुरू से मेरे को ये कहते थे, उस दिन मेरे को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि वाकई में ही मेरे को गुरुजी बार बार बोलते थे। ये वीडियो तो अब आया ना बिल्कुल एंड में, स्टार्टिंग से गुरुजी मुझे ये बोलते थे, विश्वास कर, यहाँ विश्वास की ही जीत है, यहाँ विश्वास जो कर गया वो तर गया, उसकी जीत है। विश्वास कर, जो तेरे साथ हो रहा है वो हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो हो रहा है, जो मैं कह देता हूँ वो होगा, जो तेरे साथ जीवन में मेरी घटनाएं घट रही है वो मैं ही कर रहा हूँ। मतलब ये गुरुजी मेरे को बोलते थे, और गुरुजी ने ही विश्वास जमाया था, नहीं तो मेरे को तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं, मैं किसको जाके समझाऊं। फिर गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब अपनी यात्रा पर हैं, और जो इस यात्रा पर अभी चले ही नहीं है, अगर तू उन्हें समझाने जाएगी तो वो दे विल कॉल यू क्रेजी। वही हुआ, मेरे घर वालों ने भी मुझे ठरकी ठहरा दिया, मेरे आसपास के लोगों ने ठरकी ठहराई, इवन मेरा हस्बैंड भी मुझे कभी कभी ये बोलता है तू पागल हो गई है, बट मुझे पता है मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं तो फिर गुरुजी ने मुझे समझाया, तो किसी को कुछ मत समझा, तू बोलना बंद कर दे, बिल्कुल साइलेंट हो जा,
जस्ट कीप योर सेल्फ साइलेंट एंड उसके बाद अपनी साधना तो गुप्त करती रहे, क्योंकि साधना गुप्त ही करनी पड़ती है। वो बतानी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि लोग इस यात्रा पर है नहीं और उनको नहीं पता होता है, तो दे विल टेक इट वेरी अदरवाइज एंड इन अ वेरी फनी वे। some people will take it funny manner and some people will take it and they will declare you crazy। एंड कुछ जो इस पथ पे होंगे, अगर इस सेम यात्रा पर होंगे वो समझेंगे, कुछ अगर अभी स्टार्टिंग में होंगे तो वो विश्वास नहीं करेंगे। ये गुरुजी ने मुझे बोला, तब से मैंने सब कुछ बंद कर दिया। और ये साधना का जो पथ है ना, ये गुरुजी से जुड़ाव का जो पथ है ना, ये आपके अंदर स्थायित्व लाने का, शांति लाने का और अपने अंदर चीज़ों को रखने का, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कहाँ पे आपको क्यूरोसिटी रखनी है। क्यूरोसिटी तो रखनी ही नहीं, बहुत शांत, सब्र और विश्वास का खेल है बस ये। श्रद्धा, सब्र और विश्वास। जिसने श्रद्धा पूरी रखी उसका विश्वास पक्का है, और जिसने सब्र रख लिया उसको सब कुछ मिल गया। उसे ईश्वर प्राप्ति होगी, उसे भगवत प्राप्ति होगी, उसे भौतिक प्राप्ति होगी, उसका सब अध्यात्म और भौतिकता सब बैलेंस हो जाती है। तो उसमें उन्होंने जो बोला वो बात मेरे को बिल्कुल सही लगी कि अध्यात्म में आके सबसे पहला नियम आपका यही है कि आपको विश्वास करना है जो भी है। पहले आप विश्वास करोगे फिर आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर उन्होंने बताया कि देखिए हर चीज़ की वासना होती है। वासना किस चीज़ की है? इच्छा है, मतलब जिसको हम कहते हैं लालच। अध्यात्म में भी देखो लालच ही तो है। किसी को सिद्धियों का लालच है, किसी को ईश्वर प्राप्ति का लालच है, किसी को किसी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने का लालच है, किसी को मोक्ष प्राप्त करने का लालच है, तो लालच से ही जुड़ा हुआ। पर ये लालच अच्छा है ना, ये अध्यात्म को तो बैलेंस कर रहे हैं कम से कम। अगर भौतिक बाद में अगर आप लालच करेंगे ना, तो वहाँ पर जो आपका लालच होगा ना, दुख का कारण बनेगा हमेशा। रिश्ते दुख का कारण बनेंगे, प्रलोभन दुख का कारण बनेंगे, लोभ दुख का कारण बनेगा, क्रोध दुख का कारण बनेगा। अध्यात्म बैलेंस करने के बाद क्या होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके अंदर से गुस्सा चला जाता है, आप समभाव में आ जाते हैं, आपके अंदर से एंग्जाइटीज चली जाती हैं, आप चीज़ों को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हो, आप चीज़ों को पर्सनलाइज करना बंद कर देते हो, आप जजमेंट करना बंद कर देते हो, आप लोगों से आइसोलेटेड हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी डालनी है, कहाँ पे नहीं डालनी है। आपका ध्यान ईश्वर की तरफ ज़्यादा रहने लग जाता है, आपको सिर्फ ईश्वर के साथ रहना पसंद हो जाता है। आप अपनी सेवाओं को बड़े स्वभाव से करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी लाइफ को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आपका काम में मन लगना शुरू हो जाता है, आपका ईश्वर में मन लगना शुरू हो जाता है, आपको सिर्फ सेवा करने की इच्छा करती है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने का मन करता है, आपको लगता है मैं अध्यात्म से जुड़ी रहूँ, मैं सत्संग से जुड़ी रहूँ, मैं संगत से जुड़ी रहूँ। तो इन चीज़ों का मन करता है फिर आपका। आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते कभी भी, आप बेमतलब किसी से उलझना नहीं चाहते फिर उसके बाद, क्योंकि वो सारी क्या हो जाती है, सध जाती हैं। आप सब चीज़ों से ऊपर जाते हैं, सुख दुख से, झूठ सच से, लगाव बेलगाव से, मान अपमान सम्मान, सब चीज़ों से आप ऊपर जाते हैं, भय से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब हर चीज़ों से ना आप ऊपर शून्यता में आ जाते हैं। वही शिव है। ठीक है, तो ये 2 प्रसंग तो मैंने आपके साथ बताए ही। अभी 32 मिनट का हो गया है। एक प्रसंग और है, वो कंचकों को लेकर है, अष्टमी को लेकर है। बहुत बड़ा प्रसंग हुआ गुरु महाराज जी का, मैं ज़रूर उसे शेयर करूँगी क्योंकि वो हो चुका है। अभी उसके बाद तो और हो रहे हैं, फिर वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। एक रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो भी काफ़ी लंबा सत्संग है, पर गुरु जी ने ना वो एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। मैं दोबारा सुनूंगी उसे, क्योंकि मैं कौन सा सत्संग किस टाइम कर जाती हूँ, सुन के मुझे उसका थंबनेल भी डालना होता है, तो मेरे को लगेगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ मैं बोल गई हूँ, तो कोई बात नहीं, जितना मैंने बोला वो गुरु जी के चरणों में नहीं मैं डालूंगी उसे, नहीं गुरु जी की इच्छा होगी, नहीं तो अब तक डल जाता वो। और उसके बाद 2 सत्संग मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अभी मैं फ्रेश सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ आज का। आज 7 तारीख है और कल भी एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ही अच्छा सत्संग, मैं उसे अलग से डालूंगी। अभी मैं आपको कंचकों का बताती हूँ क्या हुआ। गुरुजी ने मेरे पास मुझे गुरुजी ने जब ये बोला था कि कोई व्रत नहीं रखना है, क्योंकि अष्टमी के मैं भी पहले व्रत रखती थी, लास्ट के 2 और या जोड़े में रखती थी। और होता क्या था, फिर गुरु महाराज जी का ना वीडियो मेरे को पहले दिन ही आ गया, तो कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है, अष्टमी चालू हो गई है कि ये नवरात्रे चालू हो गए, कोई वहम करने की लोड़ नहीं। अब वहम कौन सा नहीं करना। फिर एक पास्ट जो गुरुजी के टाइम का, जो चोले के टाइम का एक लिंक मेरे पास आया आंटी का, और वो 3 बार लिंक आया मेरे सामने। मैंने कहा इसे सुनना ही है, मैं सुना उसे खोल के। तो वो आंटी जी बताई थी, गुरुजी अपने टाइम में ये बोलते थे कि कुछ भी हो तुम लोग व्रत वगैरह मत रखा करो, चाहे शिवरात्रि का हो चाहे नवरात्रियों का हो, कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्याज और लहसुन का वहम करने की ज़रूरत नहीं है। और डेट्स है तो जैसे जोत जगाओ ज़रूर जगाओ, स्वच्छ भाव से जगाओ, नहा धो के जगाओ, जो खा रहे हो वो खिलाओ, माँ को भी खिलाओ। ये जो 9 कन्याएं हैं, ये जो 9 माताएं हैं, ये मेरी कन्याएं हैं, इनके साथ खेलो, इनको बुलाओ, इनके साथ अपना व्यवहार बढ़ाओ, इनके साथ अपना प्यार बढ़ाओ, इनके साथ कोई अलगाव मत रखो। इनके साथ ये मत रखो कि नवरात्रि आई है तो प्याज नहीं यूज़ करना, नवरात्रि आई है तो लहसुन नहीं यूज़ करना, नवरात्रि आई है तो ये नहीं करना वो नहीं करना है, व्रत रखना है। अपने शरीर को कष्ट मत दो।
व्रत वो स्वीकार्य होता है जिसमें आप फिर एक बूंद जल भी नहीं पीते और फलाली भी नहीं खाते। गुरुजी ने बोली ये बात कि ये वाला व्रत होता है, वो तुम लोग नहीं कर सकते हो। तुम अनाज तो छोड़ देते हो, तुम फलाली तो खाते हो ना, खाते तो तुम सारा दिन ही हो, ध्यान तो तुम्हारा खाने में ही होता है ना। फिर तुम जल भी ले रहे हो, तुम खा भी रहे हो, तो वो व्रत नहीं होता। और मैंने अपनी सारी संगत को इस चीज़ से, वहमों से ऊपर करा हुआ है। मेरे लिए ये नवरात्रों में कोई व्रत नहीं रखे, कोई भी किसी तरीके का भी कोई व्रत ना रखे, क्योंकि तुम लोगों का भूखा रह के मुझे पसंद नहीं करता। ईश्वर को तुम्हारा भूखा रहना या शरीर को कष्ट देना पसंद नहीं करता। ईश्वर को पसंद करती है तुम्हारी स्वच्छ आत्मा, तुम्हारे कर्म। जिसके कर्म होंगे ना, कर्म ही गिने जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। किसी भी ईश्वर का कोई भी संदेश आ जाए ना, उसमें यही लिखा होता है अपने सिर्फ कर्मों पे ध्यान दो। वर्तमान मतलब ईश्वर, अपने वर्तमान में जो तुम कर्म कर रहे हो ना, उन पे ध्यान दो बस। तुम्हारे कर्म स्वच्छ होने चाहिए और मेरे नियम और आदेशों पे चलना चाहिए, मैं उससे खुश होता हूँ। उसके अलावा तुम कुछ भी कर लोगे कोई मायना नहीं है, मैं उसको कहीं काउंट नहीं करता। ये गुरु महाराज जी ने बोला। अब तो मुझे और हो गया। अब मैं तो बहुत टाइम से नहीं, मैं तो करती नहीं। जब से गुरु महाराज जी के मुझे सच पता चले, आज से 1-1.5 साल पहले, मैंने सब वहम छोड़ दिए, मैं नहीं करती कुछ भी। तो मैंने तो रूखा सूखा भी गुरुजी को खिलाया, मतलब कभी कुछ भी नहीं है तो मैंने मक्खन के साथ पराठे भी खिलाए हैं, कभी कुछ नहीं है तो मैंने 2 रोटी के साथ गुरुजी को अचार दही भी खिलाया है। गुरुजी ने बड़ा स्वीकार करा और बड़े अच्छे से खाया है, बड़ी परवानगी ली है हर चीज़ की। फिर मैं गुरुजी को बोलती थी, मैं कहा गुरु महाराज जी कभी कभी तो ऐसे हो जाता ना, कोई ऐसी चीज़ झूठी पड़ी हुई होती है 1 दिन पहले की, मैं नहीं देती हूँ आपको। बल्कि अगर 1 दिन पहले की मैंने कुछ बनाई है, उन्होंने वो भी स्वीकार करी है, पर वो झूठी नहीं होनी चाहिए। जैसे उसमें कोई चम्मच नहीं भरा होना चाहिए, कोई झूठा, या किसी ने यूज़ ना करी हो, मैंने ही निकाल के दी हो, तो फिर मैं वो भी दे देती हूँ, वो भी खा लेते हैं। और मतलब मेरे से तो वो घर के सब, मैंने एक दिन बोला भी, मैंने कहा गुरुजी क्या खाओगे? मैंने कहा कल की सब्ज़ी बनी हुई है, और मैंने कहा कल तो मैंने आपको खिला दी थी, दिन में भी खिला दी थी मैंने आपको, रात को भी खिला दी थी, और मैंने कहा अब आज तीसरे टाइम भी खिलाऊँ। गुरुजी कह रहे तू नहीं खाएगी? मैं कहा हाँ खाऊंगी। तक फिर मैंने की मान दिया तो अपना, मैं कहा घर का सदस्य मेरे तो पापा हो, तो बस फिर जब मैं तेरे घर ही रहता होंदा फिजिकल रूप से, तो मैनू ना दे दी, मेरा रग बनाती। मैं कहा नहीं गुरुजी यही खिलाती, तो बस फिर खिला दे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो खिलाया और उसका एक टुकड़ा गुरुजी ने अपने मुंह पे चिपका लिया। ले मैंने परवानगी ले ली तेरी। तो बेन शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के। देखिए आप कैसे, वो अगर आपका प्रेम जुड़ गया उनसे और उनको आपकी भक्ति पसंद आ गई, आप पसंद आ गए, आपकी आत्मा पसंद आ गई, फिर वो आपका सब कुछ स्वीकार करते हैं, सब कुछ स्वीकार करते हैं वो। नहीं तो गुरुओं को कहते हैं चूमा नहीं जाता। मैं गुरुजी की हर रूप को चूमती हूँ और वो भी स्वीकार करते हैं। पर वो गुरुजी कहते हैं उसमें एक वो है, नियम है कि तुम्हारा भाव ना बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, प्रेम मेरे से होना चाहिए, फिर किसी और से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हृदय में एक ही प्रेम रहता है। वो भी गुरुजी ने देखो बनवा लिया, एक प्रेम ही डाला। मैं प्रेम ही मांगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी जब भी कहते हैं ना मांग क्या मांगना, मैं कहती हूँ गुरुजी आपके चरणों का प्रेम, चरणों की भक्ति का प्रेम, आपके साथ मेरी भक्ति में इतना प्रेम कि मैं चाहे जिंदी हूँ चाहे मैं मर जाऊँ, लोग यही बोले प्रेम हो तो प्रेम करो गुरुजी से, तो विभा जैसा। मेरे को ना बस इतनी भक्ति चाहिए आपसे, दिखाने के लिए नहीं चाहिए मुझे, मन से आपके साथ प्रेम चाहिए बस, कि मैं इतनी डूबती जाऊँ, मैं इतनी डूबती जाऊँ आपके प्रेम में, मैं इतनी भक्ति के प्रेम में डूबती चली जाऊँ कि जो जीवन में थोड़ा बहुत ही मुझे लगता है ना कहीं पे मैं अभी कमी है, वो कमियाँ भी ना पूर्ण हो जाए। बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी। मेरे जीवन से संबंधित, सीखने से संबंधित गुरुजी से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और छोटी इतने सारे पहलू हैं लाइफ के, इतने सारे पहलू हैं चीज़ों को लेके, वो गुरुजी अपने आप ही सामने लाते रहते हैं। फिर आपको हिम्मत करके उन चीज़ों को अपने आप से अलग करना पड़ता है। वो समर्थता भी गुरु महाराज जी बख्शते हैं। 1-2 चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, हज़ारों की संख्या में। वो गुरुजी जब धीरे धीरे आप उनके पथ पर आते हैं तो वो करवा लेते हैं आपसे। और ऐसा नहीं है कोई आपके लिए नीरस हो जाएगी ज़िंदगी, आप संत बन जाएंगे, नहीं। गुरुजी ने मेरे को एक ही चीज़ दिखाई कि संत बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं। देखो जो तो ब्रह्मचार्य लेके बैठा और त्याग ही करना है, किसी ने गृहस्थ जीवन लेना है, वो अलग बात है कि वो गुफाओं में जाके, पर्वतों पे जाके या वनों में जाके रह रहे हैं। बट जो हम लोग हमारे जैसे हैं, हम लोग को ना ये वैराग नहीं लेना, या हमें संत बनने के लिए किसी जंगल में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर रह के भी आप गृहस्थ वैरागी बन सकते हैं, जो गुरुजी कहते हैं ना रसिक वैरागी, वो बन सकते हैं आप करिए, साधना करिए, घर के अंदर कीजिए, ठीक है। आप वैराग लाना है घर के अंदर लाओ, प्रेम लाओ, गुरुजी से प्रेम में वैराग लाओ। कैसे नहीं स्वीकार होता? मैं अब सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मैं घर के अंदर गुरुजी ने कराया मेरे से, सब कहीं नहीं जाता। इवन मेरे को तो गुरुजी ने सत्संग में ले जाना बंद कर दिया। इतना मैं जाती थी, शुरू में भेजा, उसके बाद गुरुजी ने देखा भी इसकी ऊर्जाएं मेरे साथ ऊपर हो रही है, ये अलग भाव से जुड़ी है मेरे साथ प्रेम से। गुरुजी ने मुझे आइसोलेटेड कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो बहुत सारी संगत ऐसी भी थी, गुरुजी कहते हैं सारी संगत तो मेरी संगत नहीं है ना, कि तेरी ऊर्जाएं जब ऊपर हो रही थी तो मैंने को उन लोगों से तुझे अलग करना पड़ा, क्योंकि वो अभी अपने नेगेटिव भाव में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, निंदा में है, और मुझे अब तेरी ऊर्जाओं को भी सेव करना है। अब देखो हमारी एनर्जी भी सेव करते हैं वो, तो वो उन्होंने मुझे आइसोलेशन में डाल दिया कि तुझे नहीं दिखाना है किसी को।
तू बस मेरे साथ बैठ यहाँ पे, तेरा मैं सब संभाले बैठा हूँ। वाकई संभाले बैठे हैं, कोई दो राय है ही नहीं। कुछ इफ बट्स नहीं है, क्यों क्या काश, कुछ भी नहीं है। गुरुजी ही कर रहे हैं सब कुछ। मेरी लाइफ में जितने परिवर्तन आए ना, ये इतने बड़े बड़े और हो रहे हैं, वो सिर्फ गुरुजी की ही बख्शिश हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, वो नवरात्रों का मैंने अपना वही रखा, मैंने कोई व्रत नहीं रखा। मैं अब कितने टाइम से, 2 साल से मैं प्याज और लहसुन का कोई परहेज नहीं कर रही हूँ। मैंने सब खाया है, मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया है, मैंने माँ को भी खिलाया है। माँ ने जोत में दर्शन भी दिए हैं। अगर माँ, कहते हैं कि क्रोधित हो जाती, अगर माँ क्रोधित होती ना, तो माँ मेरे को दर्शन ना देती, या माँ इतना प्रेम से मेरे गले ना लगती, या माँ मुझे ऐसे आंख बंद करके दर्शन ना देती। तो माँ ने बहुत दर्शन दिए। ठीक है। फिर उसके बाद अष्टमी आई। ठीक है। बहुत अच्छे नवरात्रे गए, पूरे नवरात्रों में बहुत प्रेजेंस थी माँ की। और उसके बाद क्या हुआ, नवरात्रे आए। अब क्या है, हम जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बच्चे कम हैं। पहले बच्चे कम, ऊपर से हमें चाहिए सारी लड़कियाँ। अब गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं ना माँ के साथ आऊँगा और तेरे को दर्शन दूंगा, कंजकों के रूप में आऊँगा और त्रिशक्ति के दर्शन होंगे तुझे। ठीक है। अब आप देखो क्या लीला हुई। मैं सवेरे उठी, मैंने अपना अमृत वेला करा, उसके बाद मैंने प्रसाद तैयार करा, और मैं बाहर ना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उस बाहर ना एक घर है, वहाँ पे चप्पलें मैंने रखी हुई देखी थी, वहाँ खड़े हो जाओ, अगर कंजकें बाहर निकल के आएंगी तो ले आना। होंगी वो मेरे ख्याल 7-8 होंगी। ठीक है। 9 होंगी। तो उसके बाद मेरे बाहर गए हस्बैंड। तो जब तक मैं एक्चुअली बेटे को छोड़कर आ रही थी, तो मैंने कहा अभी तो मेरा हलवा बनना रहता है, छोले मेरे को अभी तड़कने हैं और हलवा बनना रहता है। मैंने कहा इतनी देर में अगर कंची उनके घर में बैठी हुई होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरी ढूंढ लाऊंगी। अब गुरुजी की मर्जी थी। तो मैं सब कुछ तैयार हो गया, मैंने कहा देखा हो, कह रहे वो तो है ही नहीं उनके घर में। मैंने कहा ले, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। और मैं बाहर गई, वाकई में कंचके हैं नहीं। अब मैं क्या करूँ, तितलियाँ उड़ रही है, वाइट तितली, इतनी तितलियाँ उड़ रही, इतनी तितलियाँ उड़ रही, इतनी तितलियाँ उड़ रही मेरे आसपास। सफ़ेद कबूतर, आप बताओ। अच्छा, 2 ना लड़के खड़े हुए थे, एक छोटे से लड़के के साथ, प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से ही थे। 3 लड़के खड़े हुए थे। आगे जा गई तो 2 लड़कियां थी। पहले वो 3 लड़के मुझे देख के बड़े ऐसे डिवाइनली रूप से स्माइल करी। मैं आगे गई, उसके बाद मैं लड़कियां ढूंढने जा रही थी। तो नहीं, मैं किसी काम से कुछ सामान लेने जा रही थी। उस टाइम मुझे कंचिका भी बिठाई नहीं थी। तो पहले वो 3 लड़के मिले, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में मुझे दर्शन दिए। उसके बाद मैं आगे गई तो एक लड़की ना झुकी, और बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लड़की, और मेरी तरफ देख के ना बड़ी अच्छे से मुस्कुराई, अच्छे से खिलखिला के। मैं भी मुस्कुरा दी, मुझे बच्चे वैसे ही बड़े पसंद है, तो मैं भी मुस्कुरा दी। और मेरे को हो गया, मैंने कहा ये गुरुजी ने ना त्रिशक्तियों के रूप में मुझे दर्शन दे दिया, माँ के साथ भी दर्शन दे दिए। वो हुआ जो माँ गुरुजी ने बोला वो हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा गुरुजी ये 2 लड़कियाँ ने, अच्छा फिर मैंने हलवा वलवा बना लिया। थोड़ी देर में फिर गई बाहर, मैंने कहा देख के लाऊं, शायद अब मिल जाए। अब बाहर गई, कहीं नहीं दूर एक लड़की मुझे नज़र आई। मैं ना उनके घर गई, मैं जानती नहीं, बहुत दूर थी वो। तो आप ये देखो, गुरुजी ने उनके पेरेंट्स को भी मना नहीं करने दिया। कह रहे क्या हुआ आंटी जी बोलिए। मैंने कहा आपकी बेटी को ले जाऊँ। मैंने कहा वहाँ रहती हूँ मैं, आकाशलोक में। तो कह रहे इतनी दूर। मैंने कहा मैं ही छोड़ जाऊँगी प्लीज़, बस मैंने इतने बोला, उन्होंने भेज दिया। 2 मेरे यहाँ सोसाइटी से लड़कियाँ थी, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी गंज की थी। तो 3 आई, वो 3 ही कंचके बैठी। और गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, जब नहीं तो हमेशा गुरुजी मेरे घर में ना या तो 11 कंचके या 9 कंचके ऐसे भेजते हैं, हमेशा अपने आप ही आ जाती हैं, मुझे कहीं एफर्ट नहीं करना पड़ता। अब उसके बाद गुरुजी ने बोला था त्रिशक्ति के रूप में दर्शन दूंगा, तो त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी दर्शन दिए, और कंचकाओं के रूप में मेरे घर में 3 ही लड़कियां भेजी, जो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में वो बैठी। और तीनों बड़ी छोटी छोटी और इतनी सौम्य, मैं क्या दर्शन दिए। और फिर गुरु महाराज जी ने मुझे एक लिंग भी सुनाया था, जब घर में आपके कुछ भी होता है, सत्संग होता है, कंचकी होती है, कम रूप में संगत आती है ना, इट मीन्स कि देवी देवता भेजे जाते हैं आपके घर में। और गुरु महाराज जी ने उस अष्टमी पे त्रिशक्तियाँ आई, अपने साथ इतने सारे देवी देवता लेकर आए। घर का वातावरण इतना सौम्य था, इतना डिवाइन था, बहुत आराम से सारे काम हो गए। फिर मैं मंदिर होकर आई, फिर वहाँ मंदिर में इतने सारे बच्चे, मतलब वहाँ एक छोटी सी लड़की घूम रही, नाच रही। फिर मैंने उसको वो दी, फ्रूटी दी, और मैंने उसे 10 रुपये दिए। बाकी मैं मंदिर में गई। फिर वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने बड़े कर्म कांड और पूजा पाठ करके ना, मतलब मंत्र बोल के, वो जो मैं माँ पे चढ़ाती हूँ, नारियल, श्रृंगार और जो जो भी और चीज़ें मैं माँ पे पहले दिन चढ़ाती हूँ, वो सारी अर्पित उन्होंने करी। माँ ने परवानगी ले ली पूरे मंत्रों के साथ। उसके बाद मैं घर आई, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता किए। मतलब इतना सुंदर मनोरम दृश्य। और हर कंजकों में, जब से मैं इस फ्लैट में, गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस करा, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, गुरु महाराज जी ने मेरे लिए ना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे लगता है कि प्यार के भंडार खोल दिए, चीज़ों के भंडार खोल दिए। स्वयं सारी चीज़ें मेरी संचालित करते हैं, कौन सा काम कब होना है, कौन से मुहूर्त पे होना है, कौन से दिन होना है, ये सब गुरु महाराज जी करते हैं। और कल मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, शिवानी,
और मैं उनके बारे में लंबी बात तो नहीं करूँगी। बहुत टाइम बाद मेरे घर में आई थी, 5 मिनट के लिए आई थी और उनके पास था गुरुजी का स्वरूप, वो जो हमेशा अपने साथ लेके घूमती हैं। मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में ना बड़े मंदिर से तेरे घर में ना मेरा स्वरूप आने वाला है। एक बार पहले भी ये मैसेज आया था, तो जो मेरा सेकंड नहीं, थर्ड स्वरूप जो था मेरा, वो बड़े मंदिर से आया था डायरेक्ट, जो वो शेषनाग वाला गुरुजी का है, जिसमें शिव शंभू बैठे हुए हैं और शेषनाग ऊपर है। ठीक है, वो आया था जब गुरुजी ने ये बोला था। फिर अब गुरुजी ने मुझे थोड़े दिन से बोला था बड़ा स्वरूप तेरे घर में बड़े मंदिर से स्वरूप आने वाला है। मेरी फ्रेंड आई हैं और बड़े मंदिर का ही स्वरूप उनके पास था जड़ा हुआ, और वो मुझे दे गई हैं रखने के लिए कि अभी जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती, कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में, गुरु महाराज जी बहुत जल्दी सेटल करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। और वो स्वरूप मेरे घर में देगी, फ्लावर्स लेकर आई, और गुरुजी का सफ़ेद रंग का स्वरूप है, इतना सुंदर, उसमें डिवाइन लग रहे हैं गुरु महाराज जी। और वो जो गुरु महाराज जी ने बोला कि तेरे घर में बड़े मंदिर से स्वरूप आने वाला है, और वो मिला भी उनको बड़े मंदिर से ही था। और देखिए गुरु महाराज जी ने वो बोला, पूरा कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज जी पूरी करती है। अब मैं तो दिन प्रतिदिन, मतलब मेरे हर पल में, हर 1 मिनट के बाद जब गुरु जी के दर्शन होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद होता है और वो पूर्ण होते हैं। गुरु जी अपना एक एक वचन रखते हैं। टाइम लगता है, कभी कोई जल्दी हो जाता है, कभी कोई लेट हो जाता है, वो डिवाइन टाइमिंग है। गुरु जी कहते हैं वो मैं तुम लोगों को नहीं, मतलब उसके लिए सब्र तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर एकदम हो गया एकदम, अगर वो 2 दिन में हुआ तो 2 दिन, महीने में हुआ महीने में, सालों में हुआ सालों में, तो उसी का सब्र तुमको रखना पड़ेगा। वो मैंने करना ही करना है, पर जो गुरुओं ने कह दिया वो पूरा होना ही होना है, वो गुरु जी के वचन है। तो वो स्वरूप मेरे घर में आया, तो मेरे को गुरु जी ने एक दिन पहले बोला था, शाम को तेरे घर में ना बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि स्वयं सदा महाशिव बड़े मंदिर का स्वरूप मेरे घर में है, उससे बड़ी कोई खुशखबरी है नहीं, क्योंकि स्वयं महासदाशिव मेरे घर में विराजमान है, और हर स्वरूप में विराजमान है। एक स्वरूप और आया है, और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना ही कर सकती हूँ। आप लोग के साथ खुशी बांट देती हूँ, यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग शेयर करने वाले के लिए मैं उसकी डबल ट्रिपल कर देता हूँ ब्लेसिंग, सुनने वाले के लिए मैं एक मौका दे देता हूँ कि वो अपने जीवन में मुझ तक घूमने की यात्रा को आरंभ करें, ताकि वो भी ब्लेसिंग मेरे से ले पाए। ये ब्लेसिंग उनको मिल जाती है। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के साथ कि भरोसा रखिए, क्योंकि विश्वास के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर ईश्वर को अपने जीवन में आप पाना चाहते हैं, पहले विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। पर अगर आप डाउट करेंगे तो डाउट करने वाला डाउट करते ही रह जाएगा। और कोई ये छोड़ने में अक्षमता महसूस करे अपने आप में कि मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं छोड़ सकता, फिर वो मैंने जो बताया ना 4 लोक, उसके बाद 84 लाख योनियाँ, उसके बाद वो भी ईश्वर की अगर नज़र होगी तो एक मनुष्य जन्म मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको एक यात्रा पे डाला जाएगा जिसमें आपको कुछ याद नहीं होगा जो आप इस टाइम भुगत रहे हो। फिर आपको आत्म जागृति की ओर जाना पड़ेगा। तो इतने लंबे प्रोसेस में पढ़ने से अच्छा है जो अभी आपको बताया जा रहा है मेरे मुंह से, कहीं आप और भी सुनते होंगे, गुरुजी स्वयं इतने मैसेजेस सबको आते हैं, तो क्यों नहीं करते। भरोसा करिए, विश्वास करिए। हमारी तो जो गुरुद्वारे की जो अरदास होती है, अरदास साहिब गाई जाती है, उसमें भी लास्ट में ये बोल देता है, ईसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, भरोसा दान। कि अगर आप ईश्वर से भरोसा दान में मांगेंगे ना, वो आपका भरोसा भी जमाएंगे, वो आपकी श्रद्धा भी जमाएंगे। ठीक है, वो हर पल आपके साथ रहेंगे। आप कोशिश तो करिए, को कर्म तो आपको ही करना है ना, फल की इच्छा मत करो, फिर वो ईश्वर ने निर्धारित करना है। बहुत सुंदर निर्धारित करते हैं, उनका संचालन से ऊपर कुछ नहीं है। सुंदर संचालन है, बेहतरीन संचालन है, और उससे ऊपर कुछ है भी नहीं। बस शायद वर्ड मत कभी लगाइए, क्योंकि हम लोग अरदासें तो करते हैं, हमें अरदासें सही से करनी नहीं आती। हम लोग जब अरदासें करते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं कभी कभी कि अरदास करिए शायद पूरी हो जाए, शायद गुरु सुन ले। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग यहीं पे ही करते हैं। शायद वर्ड जिसने लगा दिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर शायद का मतलब आपने डाउट करा, फिर गुरु नहीं देंगे। आपका विश्वास तो इतना पक्का होना चाहिए कि आप उनके चरणों से लिपट जाओ, आप इनके पल्ले पर लटक जाओ। ये जितना मर्जी आपको झटका रहे, जितना मर्जी आपकी परीक्षा लेके ये कोशिश करे कि भाई देखूँ ये मेरा शिष्य बनने लायक है या नहीं है, संगत बनने लायक है या नहीं है, ये तो आपको इनके ऊपर चिपक जाना है बस। छोड़ना नहीं है, इनका दर नहीं छोड़ना, इनका पल्ला नहीं छोड़ना। जिद जैसे होता है ना, एक बच्चे वाली जिद होती है कि मैं तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी शरण नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। फिर आप देखना वो कैसे आपको अपनी शरणागत करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने अपने सत्संगों की अदायगी कर दी है, जो स्वरूप वाली थी मुझे अलग से करनी थी, बट 4 सत्संग की अदायगी मैं कर चुकी हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। और गुरु महाराज जी मुझे कल से कह रहे थे, क्योंकि संडे था मैं नहीं कर पाई थी, और सैटरडे कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तब भी नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने गुरु जी के चरणों में सत्संग की अदायगी कर दिया। अब इसको प्रोसेस में डाल के और 1-1.5 घंटे में ये डलेगा, और गुरु महाराज जी के चरणों में परवानगी
और अरदास यही सब लोग हंसते रहे वसदे रहे खुश रहे निहाल रहे तंदुरुस्त रहें चढ़दी कला विच रहिए और ऐसे ही गुरु महाराज जी से जुड़ने की तरफ अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए, वरना आगे की यात्राएं बड़ी कठिन है। ये यात्रा तो बहुत सुलभ लगेगी आपको अगर आप जुड़ जाएंगे। मन भाव से जुड़िए, बस प्रेम से जुड़िए, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं। वहमों से ऊपर उठिए, अहमों से ऊपर उठिए। अहम छोड़ना पड़ेगा, अहम तो तोड़ देते हैं गुरु महाराज जी, हमारे भी तोड़े हैं। हम में तो थे भी नहीं, उसके बाद जो बच्चे थे वो भी गुरु जी ने तोड़े। ठीक है, तो अहम तो अंदर तक तोड़ के वो देते हैं हाथ में, वो तो किसी अहम का तो काम ही कुछ नहीं है, वहमों का भी कोई काम नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।